सभी को जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए हम आज के वचन की ओर चलेंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन आज हमें मिला और हम बातें करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे परमेश्वर की बातों को। लिखा है इफिसियों उसका 5वें अध्याय में और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हम सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि यह अधिकार परमेश्वर ने अथॉरिटी हमें दी है। इसी विचार से हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के कारण हमें परमेश्वर की हर एक बात को, उनकी आज्ञाओं को हमें सीखते रहना है, उनको अपने मन में उनको जुगाली करते रहना है और उनको समझते रहना है। और ये हमेशा अपने मन में ये कल्पना, ये विचारों को रखना है कि परमेश्वर की क्या आज्ञा है। ठीक है। और लिखा है और प्रेम में चलो। जैसे कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर की सबसे बड़ी और पहली आज्ञा यही है कि प्रेम में चलो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी के बीच में प्रेम हो, व्यवहार हो। और परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे तू अपने आप से प्रेम करते हो वैसे ही अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, इसी वास्ते वो क्रूसीफाई हो गए। और लिखा है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा त्याग किया कि उन्होंने अपने आप को सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम पापों से मुक्त हो सकें, हमारे पापों की तौबा, हमारे पापों की हमें क्षमा मिले। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध के समान परमेश्वर के आगे भेंट कर दिया अपने आप को। और लिखा है जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। देखिए, जैसा पवित्र लोगों को चाहिए वैसे ही परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम भी व्यभिचार और किसी भी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो हमारे बीच में। परमेश्वर चाहते हैं कि जो हमारा स्वभाव है वो व्यभिचार का ना हो, बल्कि ना ही किसी अशुद्ध काम से हम अपने आप को गंदा करें और ना ही किसी लोभ के बारे में हम सोचें, ना ही हमारे भीतर से किसी लोभ की चर्चा तक भी ना होने पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि और ना ही निर्लज्जता की बातें हमारे मुख से निकले, ना ही हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकले जिससे लोगों को शर्म तक आ जाए। इस तरीके से हमारे मुंह से कोई ऐसे गंदे वर्ड ना निकले। परमेश्वर कह रहे हैं ना ही मूर्खता की कोई भी बातचीत की, और ना ही किसी का ठट्टा, ना ही किसी का मजाक उड़ाना, ना ही किसी का मजाक बनाना, ना ही किसी के बारे में बुराई करनी, ना किसी की चुगली करनी। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हमें नहीं करनी है। परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि ये बातें देखो तुम्हें शोभा नहीं देती, वरन हमारे मुख से क्या सुना जाए, सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे मुख से केवल धन्यवाद ही सुना जाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हमारे बातों से हो, हमारे स्वभाव से हो, हमारे कपड़ों से परमेश्वर को महिमा मिले। लिखा है क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है ना। देखिए, जैसे कि जो अशुद्ध जन होते हैं, ठीक है, या फिर व्यभिचारी होते हैं, वो व्यभिचारी जो व्यक्ति होते हैं वो किसी ना किसी को अपनी लाइफ में इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, किसी के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से मूर्ति पूजा के बराबर है कि आप अपने से ज़्यादा किसी को प्रेम करते हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं कि आप चर्च भी नहीं जाते कि भाई हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं कहीं रास्ते में जाने आने से, इसलिए हम कहीं परमेश्वर के भवन में भी नहीं जाएंगे। तो ये क्या है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है ना। और लिखा है अशुद्ध जन, जो कि एक अशुद्धता की बातें उनके मुख से हमेशा निकलती हैं, बुरी बातें वो हमेशा निकालते रहते हैं अपने मन से। या फिर कोई लोभी मनुष्य हो सकता है जिसको किसी न किसी चीज़ का लोभ हो जाता है, लालची मनुष्य जिसे कहते हैं कि लालच करना किसी भी चीज़ का। ये सब क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। और मसीह और परमेश्वर के राज्य में इनके लिए कोई मीरास नहीं मिलेगी, इनको कोई भी अच्छाई की चीज़ें नहीं मिलेंगी परमेश्वर के राज्य में। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, तुम्हें कोई भी ऐसी बातें ना बताए, कोई भी ऐसी बातें ना तुम्हें सिखा जाए जिनका कोई भी अर्थ इस पृथ्वी पर है ही नहीं। क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते उन पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, जो ऐसे काम करते हैं।
लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि इसलिए तुम उनके सहभागी बिल्कुल भी ना होना। अगर ऐसे काम करते हुए कोई व्यक्ति है तो आप, परमेश्वर कह रहे हैं कि आप उनके सहभागी ना हो, आप उनके साथ ना रहें, आप उनकी संगति में ना रहें, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। लिखा है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। देखिए, आप पहले अंधकार में थे, आप वो काम करते थे जो व्यभिचार करते थे, आप मूर्ति पूजा करते थे और आप बहुत सारे ऐसे गलत काम करते थे। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि देखिए, परंतु अब तुम क्या हो, प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। पहले चाहे आप जो भी काम करते थे, लेकिन जब से आपने परमेश्वर के सामने अपने पापों की तौबा की है, जब से आपने परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को लाए हो, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अब आप क्या हो, ज्योति की संतान हो। हालेलुया। प्रभु की ज्योति हो आप। लिखा है ज्योति की संतान के समान चलो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की ज्योति के समान चलें। हालेलुया। कि हमारे उठने बैठने चलने बोलने में भी परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है। हालेलुया। क्योंकि ज्योति का फल क्या है, भलाई, दूसरों की भलाई करना, हमेशा धार्मिकता के कामों के बारे में सोचना करना और सत्य के बारे में सोचना, हमेशा सत्य बोलना, है ना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। हमें ये परखना है, हर टाइम ये सोचना है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। कहीं मैं जो काम करने जा रही हूँ या मैं काम करने जा रहा हूँ, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर परमेश्वर को पसंद नहीं है तो आप उस काम को बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है। परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी बिल्कुल भी ना होना, वरन क्या करो, उन पर उल्हाना दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपके रिलेशन में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अंधकार में चलते हैं, तो आप उनको समझाइए, आप उनको उल्हाना दीजिए उस बात के लिए। आप उनसे पूछिए कि उसका क्या अर्थ है, क्योंकि उनका अर्थ उन्हें भी नहीं पता और लेकिन वो करते आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आप उनको क्या कीजिए, उल्हाना दीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि देखिए, उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। आप किसी के भी गुप्त कामों की चर्चा बिल्कुल भी मत कीजिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो क्या है, लज्जा की बात है। अगर किसी के जीवन में कोई ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से उनकी बेइज्जती हुई है, तो आप प्लीज़ उनके गुप्त कार्यों को बिल्कुल भी ना बाहर लेकर आएँ, बिल्कुल भी ना उखाड़ें, ना बिल्कुल उनके बारे में कोई चर्चा भी ना करें। ठीक है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको माफ़ किया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सामने तौबा की है, इसलिए परमेश्वर ने उनको माफ़ किया है। तो आप किसी के बारे में भी कुछ भी ना बोलें, किसी के बारे में बुरा ना बोलें, बल्कि एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखें। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। देखिए, जब आप किसी बात पर किसी को उल्हाना दे रहे हैं तो आप उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको समझाएं, उसको सिखाएं। ठीक है। क्योंकि और परमेश्वर उन बातों को प्रकट करेगा आपके द्वारा, लेकिन पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और आप परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भरें। ठीक है। जब आप किसी को सिखाएंगे तो आप उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको सिखाएं, क्योंकि जब जो सब कुछ प्रकट करता है वो क्या है, ज्योति है, क्योंकि ज्योति में सब कुछ प्रकट हो जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप ज्योति की संतान हो, तो आप ज्योति में चलो, अंधकार में नहीं। और ऐसी बातें जो परमेश्वर को भाती हैं केवल उनका विचार करो, उन्हीं की ओर आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आज आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, परमेश्वर ने बातें की होंगी। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।